फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। काफ़ी समय के बाद हम मिल रहे हैं, थोड़ी सी मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम थी। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 6 में। और आज हम करने वाले हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर 3। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है वो बेस्ड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। रिजर्व्स क्या होता है? प्रॉफिट का वो भाग जो हमने फ्यूचर के लिए बचा कर रखा है, उसे कहते हैं रिजर्व्स। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट्स जिसे हमने जमा करके रखा हुआ है। तो बताओ बाबू, ये प्रॉफिट्स कब का है? पुराने समय का है। इस प्रॉफिट्स पर किसका अधिकार बनता है? जो रिजर्व्स है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, लॉसेस है, ये सब हमारे पुराने प्रॉफिट्स हैं। इस पर किसका अधिकार बनता है? पुराने पार्टनर्स का बनता है। किस रेशियो में बांटना चाहिए? ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and losses. If at the time of change in profit sharing ratio, reserves, accumulated profits and losses exists, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और उस समय हमारे पास रिजर्व्स है या फिर accumulated profits है या फिर लॉसेस है, they are transferred to the partner's capital oblique current account in old ratio. तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और आपके पास कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है या लॉसेस है, तो उन पे ओल्ड पार्टनर्स का हक बनता है। तो इसीलिए आप उसे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। These were earned before the reconstitution of the firm, so it is distributed among all partners in old ratio. ये जो accumulated profits है, losses है, reserves है, ये सब हमारे old item है ना, इसीलिए हम इसे old partners में old ratio में बांट रहे हैं। अब जर्नल एंट्रीज क्या होगी? तो आइए जर्नल एंट्री सीखते हैं इसका। अगर आपके पास रिजर्व्स है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ठीक है, आपको क्या करना है? या फिर प्रॉफिट है, प्रॉफिट बोले तो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो एंट्री पास करोगे आप, रिजर्व अकाउंट डेबिट, accumulated profits account debit, profit and loss account debit, to partners capital oblique current account। किस रेशियो में बांटोगे? इन ओल्ड रेशियो। अब सुनिए, रिजर्व्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो जब रिजर्व घटेगा तो डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, जब प्रॉफिट घटेगा तो डेबिट कर देंगे। अच्छा सोचो, रिजर्व से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, प्रॉफिट एंड लॉस से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। रिजर्व से, प्रॉफिट से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, इसलिए पार्टनर क्रेडिट हो गया और बाकी डेबिट, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में लॉस दे रखा होगा, लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बताओ बाबू, इन चीजों से पार्टनर का कैपिटल घटता है, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू accumulated losses account to
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस रेशो में बांटोगे? इसमें ओल्ड रेशो में। अच्छा, क्वेश्चन में क्या सारा आइटम मिलेगा? नहीं, कोई भी एक आइटम मिल सकता है। ठीक है, तो समझ में आया ये एंट्री? ठीक है, नोट लिख लो, एक नोट। रिजर्व्स accumulated profits and profit and loss credit balance increases partners capital balances. So partners capital oblique current account is credited and vice versa. ठीक है। अच्छा, एक बात आपको शायद पता नहीं होगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है इसका, मतलब लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ये प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है या फिर क्वेश्चन में बोला है डेबिट बैलेंस है इसका, या फिर ये असेट साइड दिख रहा है, तो आप बोलोगे क्या ये लॉस है। ठीक है, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है और लॉसेस है, तो आपको उसे ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है।